अब तक आपने जो पढ़ाया है बच्चों को, आप उससे रिलेटेड सवाल करिए। हम ये देखना चाहते हैं कि आप जो पढ़ाए वो बच्चे बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है। आइए पूछिए। चट्टान किसे कहते हैं बताओ? खड़ा होकर बताइए। पृथ्वी के अंदर जो खनिज तराल में हो तो उसे चट्टान कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। मतलब स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? क्या मैम? स्टेथोस्कोप तो डॉक्टर जो आला यूज करता है, जो जाते हुए डॉक्टर पास इलाज करवाने के लिए यहाँ पर यूज करता है चाप के, उसका उपयोग किस चीज के लिए करता है? धड़कन चेक करने के लिए। खड़ा होइए। आप किस क्लास में हैं? 7 क्लास। आप अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं। माय नेम इज मेघा कुमारी। एक मिनट। आई एम क्लास 7। अब बताइए 18 भागा 18 प्लस 18 क्या होगा? 18 भागा 18 प्लस 7th के बच्चों को हमको लगता है कि ये सब छोटा सा सवाल जुबान पे होना चाहिए। सर जुबान पे होने से बात है कि ये लोग नया आना स्टार्ट किए। जब से मैं ज्वाइन की तब से और डेली भी लोग आती भी नहीं है। मैं तारीफ नहीं करूँ कि लोग डेली आती है, ये लोग ट्यूशन जाती है, लोग को ट्यूशन का आदत है। मेरे आने से कितना होगा? 18। आप बताइए कितना होगा? कितना सर? 18 भागा 18 प्लस 18। आप ऐसे ही बता दीजिए ना। 18 भाग 18 प्लस 18। देखिए अभी हम पोथर मध्य विद्यालय में हैं और यहाँ हालांकि बच्चों की उपस्थिति काफी कम दिख रही है और ये बीपीएससी शिक्षक हैं। इन लोगों से काफी उम्मीद ये थी सरकार को भी और ग्रामीणों को भी और पेरेंट्स को भी उम्मीद ये थी कि ये जब लोग विद्यालय में जब ये लोग आएंगे तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी और काफी बेहतर शिक्षा बच्चों को मिलेगी। अब किस तरह से विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है, हालांकि आज विद्यालय में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जो यहाँ से विद्यालय से भाग भी गए हैं और विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल बना है। हालांकि मैडम मौजूद है विद्यालय में, बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट हुई हैं? मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई टीचर नहीं स्टूडेंट का मैं अकेली हूँ तो हमें सारे सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है। देखते हुए थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट को कवर करते हैं। बच्चे यहाँ पर कम विद्यालय 8 साल से बनता है, 8 साल से कोई टीचर नहीं थे यहाँ पे। हम लोग मैडम लोग आई, बच्चों का आधार कार्ड बनवाए छोटे छोटे बच्चों का, तो अब बच्चों का संख्या आने लगा। पहले तो 20-25 ही बच्चा रहता था, अब बच्चे आने लगे। मेरे क्लास में भी एक भी बच्चा नहीं आता था जब मैं आई थी ना, बच्चों की संख्या एक भी नहीं थी, लेकिन अब बच्चे आने लगे। तो ये आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि बच्चे आने लगे। बिल्कुल, मतलब एक के योगदान से नहीं चलता विद्यालय में, सभी का सहयोग से। सबके सहयोग से। डेली विद्यालय आती हैं आप? मैं बिल्कुल आती हूँ सर। अब जब मेरा जैसे ऐसे महीना में 2 दिन कोई वर्क रहा, काम रहा, तो इसलिए मैं नहीं आती हूँ। इस बच्चे का नाम क्या है बताइए? मुन्नी कुमारी। उस बच्चे क्या? खुशी कुमारी। उसकी? काजल। उसका? मेघा। वाह। देखिए अगर कोई शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय आते हैं तो उनके जुबान पे बच्चों का नाम ऐसे ही रहता है। अब हम ये चाहेंगे, बच्चों को तो आप कंटिन्यू क्लास नहीं रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। अब तक आपने जो पढ़ाया है बच्चों को, आप उससे रिलेटेड सवाल करिए। हम ये देखना चाहते हैं कि आप जो पढ़ाए वो बच्चे बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है। आइए पूछिए। चट्टान किसे कहते हैं बताओ? खड़ा होकर बताइए। पृथ्वी के अंदर खनिज तराल में हो तो उसे चट्टान कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रूपार्तीय चट्टान, अवसादीय चट्टान और एक आग्नेय चट्टान। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? हम 7 क्लास। भूकंप क्या है? भूकंप भूकंप पृथ्वी के अंदर जो विस्फोट होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। अब इससे पूछिए आप कुछ। मुन्नी खड़ी हो जाए। खड़ा हो जाइए। स्टेथोस्कोप कल सीखी थी ना, स्टेथोस्कोप कल सास में पढ़ाई थी, आज भी रिवीजन करवा रही हूँ। स्टेथोस्कोप का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है बताओ? कोई बात नहीं, कुछ दूसरा पूछो। कुछ दूसरा सवाल आपसे पूछा। खड़े रहिए, बैठिए मत, डिसिप्लिन थोड़ा सा बताओ। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी वो क्या होता है? नहीं पता। आइए आप इधर। ये आपके डल स्टूडेंट हैं, इस पर फोकस करने की जरूरत है। बहुत कम भी आती है सर। अब विद्यालय प्रतिदिन क्यों नहीं आती है बाबू? वो घर में काम रहता है इसलिए नहीं आते। घर में काम रहता है तो आप क्या काम करते हैं? आपका ड्रेस कहाँ है? ज्वालामुखी किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जो विस्फोट होता है उससे उत्पन्न लावा जो जमकर बाहर निकलती है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। कुछ और पूछ। बताओ। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? दिल की धड़कन मापने के लिए। स्टेथोस्कोप को आम भाषा में क्या कहते हैं? आम बोलचाल की भाषा में? आम भाषा के उपयोग में आला। अब इससे कुछ पूछिए आप। बताओ। भूमि का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? भूमि का जमीन का उपयोग किस लिए किया जाता है?
कुछ दूसरा पूछिए। मतलब स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? क्या मैम? स्टेथोस्कोप तो डॉक्टर ज्वाला यूज करता है, जो जाते हुए डॉक्टर पास इलाज करवाने के लिए यहाँ पर यूज करता है चाप के, उसका उपयोग किस चीज़ के लिए करता है? धड़कन चेक करने के लिए। खड़ा होइए आप किस क्लास में हैं? 7 क्लास। आप अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं। माय नेम इज मेघा कुमारी। एक मिनट। आई एम क्लास 7। अब बताइए 18 भागा 18 प्लस 18 क्या होगा? 18 भागा 18 प्लस 7th के बच्चों को हमको लगता है कि ये सब छोटा सा सवाल जुबान पे होना चाहिए। सर जुबान पे होने से बात है कि ये लोग नया आना स्टार्ट किए, जब से मैं ज्वाइन की तब से डेली भी लोग आती भी नहीं है। मैं तारीफ नहीं करूँ कि लोग डेली आती है, ये लोग ट्यूशन जाती है, लोग को ट्यूशन की आदत है। मेरे आने से पहले कितना होगा? 18। आप बताइए कितना होगा? कितना सर? 18 भागा 18 प्लस 18। आप ऐसा ही बता दीजिए ना। 18 भाग 18 प्लस 18 19 होगा। आपने क्या बताया? 18। गलत है ना? सोल्व करके बताओ। आपने कॉपी पर लिखा, उसके बाद देखिए ऐसे शिक्षक आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। सर बात ऐसी है ना, मैं बताती हूँ, पढ़ने में अच्छी है, ये थोड़ी डल है, ये भी डल है, ये पढ़ने में अच्छी है, नर्वस हो रही है इसलिए नहीं बता। घबरा गई, कोई बात नहीं, चलिए बैठ जाइए आप। देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घबरा जाते हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है। हो सके तो आप लोग बोले लोग डेली आने के लिए बच्चों को लाए, तो मैं डेली बोलती हूँ। बिल्कुल, आप लोग प्रतिदिन विद्यालय आइए, ठीक है। अगर आपके घर में कोई काम होता है तो आप मम्मी को कहिए कि हम लोग पढ़ने की उम्र में है, काम क्यों करेंगे। सॉरी, पापा है ना, तो घर में काम कौन करवाता है आपसे? काम तो चाची कर। पहले पढ़ाई जरूरत है कि काम जरूरत है? पहले तो पढ़ाई जरूरत है। तो आप प्रतिदिन आएंगे ना? हाँ। आप भी? आप अभी आएंगे ना डेली? और आप लोग डेली आते हैं क्लास? खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, बुडमास का फुल फॉर्म बताएंगे आप? नहीं नहीं पता। 18 प्लस 12 कितना होगा? 18 प्लस 12 30। कितना? 30। बहुत अच्छा, शाबाश, बैठ जाइए आप, खड़े हो जाइए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज माधव कुमार। माय फादर नेम इज पप्पू सिंह। माय मदर नेम इज रीना देवी। आई एम रीड क्लास 7। माय क्लास टीचर नेम इज नीलम मैम। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम स्टूडेंट। हमने आपका उम्र पूछा कि उम्र कितना? आई एम 12 ईयर ओल्ड। आपका ड्रेस नहीं है, है। तो आप ऐसे क्यों आते हैं स्कूल? कब आई ड्रेस गंदा हो गया था वही चलते फिर। तो क्या ये कपड़ा है स्कूल आने का? नहीं। तो आप डिसिप्लिन में रहिए। जब तक कोई स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं रहेगा वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाएगा। आप लोग इनको कहते नहीं है कि आप लोग ड्रेस में रहिए? सर बिल्कुल कहते हैं, लेकिन हमें लगता है ना कि लोग का जो माइंड में जब बैठ गया है ना कि सरकारी स्कूल ऐसा ही होता है, बस लोग को मारने बैठो। हम लोग नाखून चेक करते हैं प्रतिदिन, लोग को पेरेंट्स मीटिंग रखवाते हैं तो बोलते हैं कि बच्चे को अच्छे से उसका बाल देखिए। अब उस लड़के का दोस्त उसकी मम्मी पापा का दोस्त है, बिल्कुल बिल्कुल उसके पेरेंट्स का दोस्त। पेरेंट्स छोटे बच्चों को। सर हम लोग अपने तरह से कोशिश किया है, ऐसा नहीं कि पूरा तारीफ करेंगे, हो सकता है हम लोग में कमी रह गई होगी कहीं पे। देखिए कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं इस गांव के। भाई साहब आप बात करेंगे हमसे 2 मिनट। आप इसी गांव के रहने वाले हैं। आपके विद्यालय में बच्चे जो आते हैं गांव से पढ़ने के लिए, ना उनके पास ड्रेस है, ना वो अच्छे से नहाकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं दोष आप लोगों में भी है। हाँ, दोस्त ग्रामीण में भी है और यहाँ का सिस्टम में भी है। ठीक है, अभी तो ड्रेस देना इन लोग का काम है नहीं, और अगर बच्चा नहीं पहन के आ रहा है तो इन लोग ध्यान देंगे, जो भी है इसका स्टाफ। और गार्जियन का कोई ध्यान नहीं? गार्जियन का भी है। गार्जियन होना चाहिए हमारा बच्चा ड्रेस में जाए। सब कुछ हम सरकार भरोसे थोड़े रह सकते हैं। नहीं, गार्जियन का भी है। विद्यालय में कैसी विधि व्यवस्था हो रही है? विद्यालय में अच्छा व्यवस्था तो नहीं है। जो उम्मीद थी सरकार से वो उम्मीद हो नहीं पा रही तो नहीं है। है। बीपीएससी से क्या उम्मीद था, वो उम्मीद पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ है।